हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ ऑन मेरी सर्कल लाइव। ये हमारा फेसबुक का लाइव चैनल है जिसपे आप एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार 6 बजे लॉग इन करके अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब करिश्मा शाह से पा सकते हैं। करिश्मा शाह एक न्यूट्रिशनिस्ट है एंड शी इज ऑल्सो अ फूड एंड हेल्थ कोच। शी इज telling us today about how to increase the vegetables and food intake in our daily diet plans। यानी कैसे हम स्वस्थ बने और फलों और सब्जियों का सेवन करें। फल और सब्जियां, जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई फल एंड सब्जियां तो खानी ही चाहिए बिकॉज ये आपको हेल्दी बनाते हैं। बट आइए जानते हैं एक डायटिशियन से, एक न्यूट्रिशनिस्ट से, करिश्मा शाह से, कि वो हमें बताएं कि फल और सब्जियों की क्या वैल्यू है और हमारे डाइट में हमें उन्हें कैसे शामिल करना चाहिए। वेलकम करिश्मा टू सेहत की बात करिश्मा के साथ। थैंक यू स्मिता जी। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया करिश्मा कि आजकल हम लोग फल और सब्जियां कम खा रहे हैं, या जनरली कोविड पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग अब चूंकि अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रख रहे हैं तो काफी लोगों ने अपने खाने में, रोज के खाने में फलों को शामिल किया है। एक बात मैं हमेशा देखती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसके पास आप देखोगे फलों की सबसे ज्यादा दुकान लगी होती है। यानी जब भी कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा होता है तो हम जैसे किसी को मिलने भी जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो वी ऑलवेज कैरी फ्रूट्स। यानी फल हमें उस वक्त कैरी करते हैं जब कोई हॉस्पिटल में होता है। लेकिन वेलनेस में रादर देन सिकनेस, यानी कि अपने डेली रूटीन में ही अगर हम लोग फलों को शामिल करें या अच्छी हरी सब्जियों को शामिल करें तो शायद हमें हॉस्पिटल तक जाने नहीं पड़े और ना उसका मुंह देखना पड़े। तो आप इस टॉपिक पे आज क्या बात करने वाली हैं? आपने सही बोला कि अगर कोई बीमार होता है तो उनके लिए फ्रूट ही लेके जाते हैं यूजुअली, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग, यू नो। और आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई डाइट पे जाता है या जिसको अगर वेट लॉस करना है तो वो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मैं कैसे कम खाऊं। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो क्या खा रही हूँ वो देखूं मैं, और उसके हिसाब से फिर मैं जो नहीं जो जो जंक फूड है जो नहीं खाना चाहिए उसको कम करूं, या कि मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं कम करूं। तो कॉमन फिनोमिनन ऐसा होता है कि अगर किसी को डाइट पे जाना होता है तो उनको लगता है ओके ठीक है, अभी मैं सब्जी जो 2 कटोरी सब्जी खाती थी मैं 1 कटोरी सब्जी खाऊंगी, एक दिन में 3 फ्रूट खाती थी तो अभी मैं खाली 1 फ्रूट खाऊंगी। तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सेकंड चीज जो मैंने बहुत देखा है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे क्लाइंट्स भी यही लेके आते हैं, हम यूजुअली रिवर्स करते हैं। हम फ्रूट का जूस पीते हैं और वेजिटेबल्स को कच्चा काट के खाते हैं। जी। So this is a problem because our stomach is very sensitive। और फ्रूट्स का अगर जूस निकाल के पियेंगे तो फ्रूट्स में ऑब्वियसली फ्रुक्टोज होता है, वो भी एक टाइप ऑफ शुगर है। वो बॉडी में जाके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और अपने इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग फ्रूट जूस देन यू आर डूइंग द ऑपोजिट, यू आर डूइंग हार्म फॉर योर बॉडी, यू नो। सो यू शुड एक्चुअली बी ईटिंग द फ्रूट, कटिंग द फ्रूट, और उसको कट करके हम जब खाएंगे तो उसका फाइबर जो होगा वो एक्चुअली इंसुलिन लेवल्स को स्टेबल रखता है। तो मेरा एडवाइस होगा सबसे कि अगर आप यूजुअली ऐसा करते हैं कि फ्रूट का जूस पीते हैं और सैलेड्स रॉ कट करके खाते हैं तो प्लीज उल्टा कीजिए, फ्रूट्स को कट करके खाइए। और जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को जितना क्वांटिटी आप कट करके खाएंगे, अगर आप रॉ खाते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है रॉ खाने का, एक तरीका होता है रॉ खाने का। सारे 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 वेजिटेबल्स हम कच्चे नहीं खा सकते, वो जाके अंदर स्टमक में फर्मेंट होने लगते हैं एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर बॉडी। वील हैव ब्लोटिंग, वील हैव इंडाइजेशन, कभी कभी बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं रॉन्ग टाइप ऑफ फ्रूट और रॉन्ग टाइप ऑफ वेजिटेबल का जूस पी के। तो जैसे कि हमारे कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, तो मैं टिप देना चाहूंगी कि टमेटो, बीटरूट, कैरेट, जिंजर, कोरिएंडर, पुदीना, यू नो, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं दे आर वेरी गुड फॉर आवर स्किन एंड फॉर आवर हेयर। तो इसका मिक्स करके एक क्वांटिटी लेके, ना कि हम 4 गाजर ले और 6 बीटरूट ले और 5 टमेटो ले, it becomes too much, that's not logically okay। fruits and vegetables at the end of the day have to be consumed in a particular quantity। कुछ भी हम ज्यादा करेंगे तो वैसे भी हमको
वैसे भी इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अस. बिल्कुल। So every day to include one vegetable juice is a very good idea. और फ्रूट्स अगर खाएं तो प्लीज जूस ना करें, उसको कट करके फ्रूट पूरा खाएं. बिल्कुल। यहाँ पे जिन ऑडियंस ने या जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए वापस ये इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। ये हर फ्राइडे को शाम 6 बजे हमारे आस्क द एक्सपर्ट सीरीज का एक सेशन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट हेल्थ एक्सपर्ट से और हेल्थ और न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, सवाल हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे डाइट से रिलेटेड है, उनके सही जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आज के इस आस्क द एक्सपर्ट सीरीज में हमने लिया है ये टॉपिक कि हमें कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, और उसका टॉपिक ही ये है कि स्वस्थ बने, फल और सब्जियों का सेवन करें। इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐड करते हैं और करिश्मा से जानते हैं इन सवालों के जवाब। जैसे कि करिश्मा, मेरा पहला सवाल ये है कि कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको रात में अवॉइड करना चाहिए, यानी रात में उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए? यस, ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार देखा है कि लोग रॉन्ग फ्रूट रात को खाते हैं और वेजिटेबल्स भी कच्चे काट के सैलेड के जैसे खाते हैं. तो I would like to tell people that सबसे पहली बात तो there is a certain time to eat fruit. आप अगर खाना खा रहे हैं उसके साथ आप फ्रूट नहीं खा सकते. It's a very wrong thing to do कि मैं रोटी सब्जी भी खाऊंगा और उसके साथ में फ्रूट भी खाऊंगा. फ्रूट का एक डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो जैसे अपने बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसका फर्मेंटेशन जो होता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फूड दैट वी आर ईटिंग. अगर हम दाल और चावल खाएंगे उसके साथ हम फ्रूट नहीं खा सकते. सो फ्रूट को सेपरेटली खाना चाहिए ऑलवेज एज अ सिंगल मील. सुबह को उठ के अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी. यू नो, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका जो एनर्जी वैल्यू होता है वो बॉडी में असिमिलेट जल्दी होने लगता है. सो ऑल द नाइस फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया, पपाया हो गया, यू नो, दीज फ्रूट्स शुड नॉट बी ईटन एट नाइट. आप रात को प्लीज पपाया ना खाएं, बनाना ना खाएं. यू नो, जैसे कि अगर देर आर सम फ्रूट्स विच हैव they're very citrus, you know, they're very citrus in nature. खट्टे फ्रूट्स होते हैं कोई कोई. लेमन हो गया, फिर संतरा हो गया, अपना ऑरेंज हो गया, आंवला है. ऑल द सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनका सेवन रात को नहीं करना चाहिए. वो स्टमक की एसिडिटी को डिसरप्ट करते हैं एंड इट्स नॉट अ गुड टाइम टू हैव इट. सो ट्राई एंड हैव सिट्रस फ्रूट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमको अगर वेट लॉस करना है तो वी हैव टू ईट सैलेड्स. हमको खाली एक दिन में 3-4 बार सैलेड्स खाने हैं. बट दैट्स नॉट द राइट वे टू ईट वेजिटेबल्स. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, यू नो, जो लोकल हमारी जो ग्रो होते हैं. टिंडी, परवल, गवार, पम्पकिन, सूरन, ये जो सारे जो लोकल रीजनल वेजिटेबल्स हैं, इनको सबको एक अच्छे से पका के खाना पड़ता है. यू नो, उसका ब्यूटी है कि हम उसमें सर्टन हमारे मसाले डालें. हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमारे मॉम, जैसे हमारे घर में हमारी दादी नानी जैसे बनाती थी, उसमें ट्रेडिशनली ऑयल में कुक करके तड़का मार के उसको खाने का मजा कुछ और है. प्लस वो बॉडी में अस्टिमुलेशन उसका बहुत अच्छा होता है. विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स के लिए अगर आप सब्जी ट्रेडिशनल तरीके से बना के खाएंगे, ना कि सैलेड की तरह कच्चा खाएंगे, तो वो बॉडी में ज्यादा असर करता है. रॉ सैलेड रात को प्लीज मत खाइए. रॉ सैलेड रात को खाने से बहुत ज्यादा इंडाइजेशन, ब्लोटिंग का यू नो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. आई यूजुअली ऑलवेज से कि जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि अगर आपको डिनर में शाम को सनसेट के बाद अगर कोई भी वेजिटेबल खाना है तो प्लीज उसको कुक करके खाइए. कच्चा टमाटर, कच्चा गाजर, कच्चा कुछ भी वेजिटेबल कच्चा इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी आफ्टर सनसेट इफ ईटन रॉ. So everything should be cooked very well. Okay. तो कुछ आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें सजेस्ट किए, जैसे केला, पपीता और साइट्रस फ्रूट्स, ये हमें रात में अवॉइड करने होते हैं या नहीं खाने होते हैं? मेरा अगला सवाल ये है कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि इंडिया बीइंग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे इतने सारे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और उन्हें अपने खान पान का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है. तो जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनको कौन कौन से फल अवॉइड करने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, या कम मात्रा में लेने चाहिए? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक चीज बतानी है सबको. बहुत सारे जो
जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, जो जिनको नया नया डायबिटीज हुआ है या बहुत सालों से डायबिटीज हुआ है, उनके उनके मन में एक मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर्स भी एक्चुअली, बहुत सारे डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि प्लीज आप मैंगो नहीं खाना, प्लीज आप चिकू नहीं खाना, प्लीज आप बनाना नहीं खाना, आप ये सारे जो फ्रूट्स हैं जो उनके हिसाब से हाई इन शुगर है, आप प्लीज वो कंज्यूम नहीं करिए. बट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस दैट whoever has diabetes, these fruits are very important for you to have. इनमें जो नेचुरल एबिलिटी है ग्लूकोज को ट्रांसफर करके अपने बॉडी में अस्सिमिलेट करने की, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मैंगो के सीजन में अगर आपने मैंगो नहीं खाया जस्ट बिकॉज यू आर डायबिटिक, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक. एक तरीका होता है उसको खाने का. जब आप मैंगो के सीजन में मैंगो खाना चाहे और आप डायबिटिक है, यू हैव टू नॉट ईट इट विद अ वेरी हैवी मील. आप रोटी सब्जी दाल चावल खा के 3 मैंगो नहीं खा सकते. अगर आप ये करेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ने वाला है. यू हैव टू हैव मैंगो लाइक अ सेपरेट फ्रूट मील. जैसे मैंने समझाया कि अगर आप सुबह को उठ के आप थोड़ा अगर एक्सरसाइज करते हैं, डायबिटीज वालों को वैसे भी एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है उनके बॉडी के लिए. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ के अगर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने थोड़ा अगर गर्म पानी पिया, फिर आपने उसके बाद थोड़े आलमंड्स खा लिए, उसके बाद अगर आप पेशेंटली बैठ के प्यार से अगर एक मैंगो पूरा खाएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ने वाला है. इनफैक्ट आपके जो इंसुलिन लेवल्स के जो पैरामीटर्स है बॉडी में, वो ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं. विटामिन ए, विटामिन सी जो सब डायबिटिक्स में कम होता है, वो ऑटोमेटिकली सीजनल फ्रूट्स जैसे मैंगो, चीकू, बनाना खाने से अच्छे हो जाते हैं इनके बॉडी में. So I always tell all the patients who are diabetic and who are working with me that please eat mango, please eat chiku, and please eat banana in the right way that you have to eat it. Don't avoid these fruits. And anybody who tells you to avoid these fruits, आप उल्टा जाके उनको बताइए कि नहीं ये wrong है, हमको खाना है ये. So there is a right way for the diabetics to eat it, and everybody should have it. I think there is a good news for the diabetic patients because बहुत सारे लोग मैंगोज के लिए, आम के लिए क्रेव कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये फल खाना और हम खा नहीं सकते. लेकिन अगर मॉडरेट तरीके में लिया जाए और जिस तरह से जिस तरह से करिश्मा शाह ने बताया कि आपको एक सेपरेट डाइट के जैसा लेना है, अपने पूरे फूड के साथ मिक्स करके नहीं लेना है, तो उससे आपके इंसुलिन लेवल्स उतने नहीं बढ़ेंगे. और यहाँ पे एक और सवाल शामिल करती हूँ करिश्मा कि अगर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना वेट लॉस के पीछे परेशान रहते हैं कि हमारा वजन कैसे कम हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपना वेट गेन करना होता है, जिनका बीएमआई कम होता है, जो काफी लीन एंड थिन होते हैं. उनकी परेशानी, उनकी समस्या क्या होती है कि उन्हें अपना वेट या वजन बढ़ाना है. तो वजन बढ़ाने के लिए कौन से फल या सब्जियों को हमें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए? यूजुअली जो जिनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है, उन्हें यूजुअली टेंडेंसी होती है कि वेट गेन नहीं कर सकते वो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है. वो मेटाबॉलिज्म रेट मैच करने के लिए जो हम खाते हैं उसका एनर्जी लेवल भी हाई होना चाहिए. अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और आप पूरे दिन में ऐसा खाना खाएंगे जिसमें खुद एनर्जी नहीं है, तो आपकी बॉडी में वेट नहीं आएगा. So the good thing to do is start having energy rich fruit and vegetables and things like nuts. तो अब खजूर है, खजूर and अंजीर, both these dry fruits are fantastic for anybody who's trying to gain weight. तो अगर आप पूरे दिन में regularly nuts का एक handful हो गया, बादाम, walnuts, pistachio, cashew nuts, 1 handful of nuts, और उसके साथ अगर आप 2 से 3 pieces dates अंजीर के खाएंगे 2 से 3 बार रेगुलरली पूरे दिन में, there is a very good chance that you will start having more energy और आपका metabolism rate satisfied होगा, and then you can obviously gain weight like that. So eat food which is energy rich. Fruits maybe, a lot of people who are trying to gain weight, they will always tell us कि I'm trying to gain weight but I'm not being able to gain weight because मैं कितना भी खाता हूँ वेट ही नहीं आता है. पर आप क्या खा रहे हैं? If you are eating pizzas and burgers and if you're only eating roti and you're only eating these kinds of things to gain weight, you're not going to gain weight. अगर आप उसको स्विच करके अच्छा एनर्जी रिच फूड खाएंगे, जैसे बनानास हो गया, चीकूस हो गया, मैंने जैसे पहले मेंशन किया अंजीर, वॉलनट्स, आलमंड्स, डेट्स,
all these food categories are very good for our body, and they help us maintain a good energy level and good weight level, which is very healthy for everybody. यहाँ एक कॉमन परेशानी जो बहुत लोग फेस कर रहे होते हैं बाल झड़ने की, यानी एक्सटेंसिव हेयर फॉल की। तो जिन लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं या जो हमेशा काफी हेयर लॉस की परेशानियों को सामना कर रहे होते हैं, उन्हें डाइट में या अपने खान पान में से क्या ऐड करना चाहिए, ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि वो कम हो या काफी हद तक रुक जाए जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है? The miracle fruit for good hair and good skin is the coconut. अगर आप कोकोनट को अलग अलग तरीके से आपके डेली रूटीन में एवरी डे अगर आप यूज करने लगे, तो आपके हेयर का क्वालिटी, आपके स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा होने लगता है। हम नारियल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट द कोकोनट इज अ मिरेकल। एंड एक्चुअली कोकोनट, आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस, बट कोकोनट इज अ फ्रूट. It's not a nut or it's not something else, but it's actually a fruit. तो अगर आप खोपरा, हम जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, अगर आप खोपरे का सेवन करेंगे, अगर आप नारियल की मलाई खाएंगे, अगर आप जनरली पूरे दिन में कहीं ना कहीं कोकोनट का यूज करेंगे, तो आपका हेयर क्वालिटी, आपका स्किन क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मुझे लगता है जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो खासकर मराठीज में खासकर, दे ऑलवेज यूज कोकोनट ऑन देयर डाइट्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो as you mentioned, a lot of Maharashtrian people, a lot of South Indian people, आपने कभी उनके हेयर देखा है? You know, they have such nice, luscious, thick, black, jet black hair. Yes. What is the secret for it? The secret is coconut. So it is high time कि अभी सब लोग कोकोनट को embrace करें, उसको चटनी में खाएं, उसके खजूर के साथ मिक्स करके उसके एनर्जी बॉल्स बना के खा सकते हैं, कोकोनट को सब्जी में ग्रेट करके डाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कोकोनट। कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, अपना खाना जो बना रहे हैं आप कोकोनट ऑयल में बनाइए, दूसरे ऑयल से स्विच करके। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन एक्चुअली मेक कोकोनट अ पार्ट ऑफ योर डाइट। करिश्मा, एक और सवाल है कि जितने सारे फ्रूट्स हैं, अभी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लोकली भी आपको अवेलेबल मिल रहे होते हैं, इनमें से कौन से ऐसे फल हैं जो बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट रिच है, यानी जो बिल्कुल ही अच्छे चीजों से, जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा है, और ये न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स सबसे ज्यादा हमें फायदा पहुंचाएंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगे, तो ऐसे कौन से फल हैं? जो जनरल कंसेंसस है वो सब चाहेंगे कि हम एक्सपेंसिव फ्रूट्स का नाम ले यहाँ पे, जैसे कि एवोकाडो हो गया, ब्लूबेरी हो गया, बट द रियलिटी इज कि ये फ्रूट्स जो है उनका अपना वैल्यू है, बट द रियल न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स जो आज इंडिया में अवेलेबल है आर लोकल बेरीज। लोग बात नहीं करते इसके बारे में, पर अगर जो लोकल बेरीज है, मैं अभी थोड़े नाम लेने वाली हूँ, एंड जब मैं छोटी थी एंड यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे स्कूल के बाहर एक स्टॉल लगा रहता था और वहां पे ये सब मिलता था। And I remember every day getting out of school and buying something of 10 rupees and having it every day, you know. तो पर ये अभी ये कल्चर अभी चला गया है. Now everybody is more interested in eating expensive fruits, you know. Yes. But the real nutrient value and the real you know healthy fruit is this local fruit which has gone away, the local Indian berries. उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है काला जामुन, ब्लैक जामुन। जब काले जामुन का सीजन आता है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई जामुन इज नॉट अवेलेबल ऑल ईयर राउंड, उसका एक पर्टिकुलर सीजन आता है, 2 महीने के लिए आता है, बट द जामुन इज सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। स्पेशली हम बात कर रहे थे डायबिटिक्स का, जो डायबिटिक्स है, इफ दे कंज्यूम जामुन ड्यूरिंग द जामुन सीजन, यू विल सी दैट देयर शुगर लेवल्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड। उनका हेल्थ बेटर होने लगता है, इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, दे फील मच मोर एनर्जेटिक बाय ईटिंग द जामुन फ्रूट। तो जो काला जामुन है उसको प्लीज सब लोग खाएं, बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही ज्यादा हेल्दी फ्रूट है ये। सेकंड इज हमारा जो शहतूत करके हम उसको बोलते हैं, मलबरी हम बोलते हैं उसको। So mulberry is also extensively available all over India. It is a local Indian fruit, okay? और कभी कभी जो गार्डन्स होते हैं, गार्डन्स जो लोकल पार्क्स भी होते हैं, उसमें कभी कभी आपको एक मलबरी का ट्री दिखेगा, you know. So seasonally eating the mulberry is very good for our body. हमारे जो लोकल जो फ्रूट, जो मैं बेरीज की बात कर रही हूँ, उसमें बोर भी आता है,
वी गेट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्स, यू नो। एक जो बड़े साइज का बोर आता है, एक खट्टा बोर आता है जो छोटा होता है, एक लाल बोर आता है, एक काला बोर आता है। तो वी हैव दीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यू नो, बोर्स दैट वी गेट। दे आर ऑल इंडियन बेरीज एक्चुअली, यू नो। तो जैसे अमेरिका में ब्लूबेरी फेमस है, वैसे हमारा इधर लोकल इंडियन ये सब बोर, जामुन, यू नो, अनदर थिंग दैट इज वेरी वेरी नाइस इज द स्टार फ्रूट। लोग बात नहीं करते इसके बारे में, बट हमारा जो स्टार फ्रूट है, वो भी हम जब छोटे थे बहुत ज्यादा खाते थे। बट द स्टार फ्रूट इज सो रिच इन विटामिन सी कि आप अगर, यू नो, आपको अगर सर्दी खांसी है और आपने अगर 3 दिन तक स्टार फ्रूट का सेवन किया, यू विल नोटिस ऑन द थर्ड डे आपका जुकाम चला जाएगा। वो इतना विटामिन सी में रिच है। सो वी हैव टू एम्ब्रेस दीज लोकल फ्रूट्स ऑफ आवर्स, जिसका कोई बात नहीं करता है, जो बहुत रेयरली मिलते हैं। बिकॉज अगर कोई उसको बाय नहीं करेगा तो ये फार्मर्स कहाँ से लेके आएंगे इसको? जिसका डिमांड ज्यादा होगा वही मार्केट में अवेलेबल होगा। So I think for everybody, when there is a season of these berries, local berries, जैसे मैंने बोला, star fruit, काला जामुन, different types of boars, you know, हमारा जो कच्चा कैरी है, all these fruits which are, you know, very very local to our Indian origin, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, you know, and बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो उसका प्लीज खाना चालू करें और आप देखेंगे कि automatically there are so many changes in your health. You don't need expensive fruits to actually feel healthy and be healthy. बिल्कुल। सो करिश्मा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे एक फैशन ही हो गया है कि वी मस्ट बी फॉलोइंग ऑल एक्सपेंसिव फ्रूट्स और उनसे ही हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल ये गलत धारणा है। आप अपने लोकल मार्केट में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल है, जो भी फल अवेलेबल है, आप उनको खा करके भी उतने ही हेल्दी हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर शेयरिंग दिस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि करिश्मा ने बताया कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रख सकते हैं, लोकल में जो भी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उनको खा करके, साथ ही साथ किस तरह से कोकोनट आपके बाल के लिए और आपके स्किन के लिए इतना अच्छा है, और उससे उसको आप तरह तरह से प्रिपरेशंस करके आप नारियल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ किन खानों को, किन तरह के फल और सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए रात में, खासकर सिट्रस फ्रूट्स हो गए, केला हो गया, पपीता हो गया, इन्हें हमें रात में नहीं खाना चाहिए। और वजन बढ़ाने के लिए, यानी वेट गेन करने के लिए हमें किस तरह का डाइट प्लान रखना चाहिए, किस तरह के फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। चलते चलते सब अपने सारे दर्शकों को एक बात वापस याद दिलाऊं कि अगर आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है, या आप चाहते हैं कि हम आपके सजेस्टेड टॉपिक को अपने इस शो में शामिल करें, तो काइंडली आप हमें team@medicircle.in पे जरूर मेल करें और बताएं कि आपकी परेशानियां क्या है। हम जरूर आपके क्वेश्चन को इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे और करिश्मा उनका जवाब भी जरूर देंगी। चलते चलते अपने दर्शकों को एक और बात बता दें कि अगले फ्राइडे शाम 6 बजे सेहत की बात करिश्मा के साथ में हमारे शो का टॉपिक क्या होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मदर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए। टॉपिक है कलरफुल प्लेट एंड न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। बच्चों को अच्छा खाना देना, बच्चों को अच्छे और हेल्दी खाने के प्रति अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है आज के मदर्स के लिए, बिकॉज बच्चों के पास पहले से ज्यादा काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफी बच्चे जंक फूड खाने के लिए काफी इंटरेस्टेड होते हैं। तो बच्चों की प्लेट को कैसे कलरफुल बनाए या उनमें उसी खाने को लेकर के कैसे ये दिलाए, न्यूट्रिशन की भावना है कि ये न्यूट्रिशियस फूड उनके लिए अच्छा है, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य है। अगर उनका ही खान पान सही नहीं है तो आगे जाकर के वो कभी भी किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने बच्चों के खान पान को ध्यान दें। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा कलरफुल प्लेट एंड न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। करिश्मा, इसके बारे में कुछ अगर आप जिक्र करना चाहें। It's one of my favorite topics because I feel कि पेरेंट्स कभी कभी जानते हैं सब कुछ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो we will be talking about how parents can actually apply these things, you know, how they can actually try to, you know, change the way that their kids eat. क्योंकि हर टाइम अगर आप अपने बच्चे की जिद में हाँ से हाँ मिलाएंगे और उनको जंक फूड ही खिलाएंगे तो ना उनका अच्छा होगा ना आपका अच्छा होगा। So instead of that, we will talk about lots of nice things with regards to nutrition and, you know, the mental development of children. कैसे nutrition इतना important होता है बच्चों के academic, sports और mental development के लिए, and what is it that the parents can do कि
they can make sure that in a nice way the children are still eating healthy, tasty food. So these are the things that we will talk about हमारे next episode में. So all of the people who are, all the audience who are listening to this, kindly tune in to Friday 6 p.m. next Friday and watch our show on nutrition and how we can offer a colorful plate to our children. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe.